Welcome to Anna Story Tales. मांगी थी हूर, मिल गई खून खार चुड़ैल। शेख चिल्ली की वो खूबसूरत बेगम जिसका खौफनाक सच आधी रात को सामने आया। क्या शेख चिल्ली इस हसीन बला से जान छुड़ा पाएगा या खुद इसका लुकमा बन जाएगा? गांव के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ाता शेख चिल्ली अपनी धुन में मगन रहता था। इसे दुनिया की कोई फिक्र न थी, ना काम काज का शौक। इसकी बूढ़ी माँ सुबह से शाम तक मोहल्ले भर के बर्तन धोती और कपड़े सीती, लेकिन इसका जवान बेटा सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने का माहिर था। माँ रोजाना इसे कोसती, अरे उस सुध बुध से पैदल देख, तेरे साथ के लड़के कमाकर घर ला रहे हैं, इनके आंगन में बच्चे खेल रहे हैं और एक तू है कि बस चारपाई तोड़ता है। कोई तुझे अपनी बेटी देने को तैयार नहीं। सब कहते हैं शेख चिल्ली को दामाद बनाना अपनी बेटी को भूखा मारना है। शेख चिल्ली चिढ़कर कहता, अम्मा आप देखना, मेरी बीवी ऐसी होगी जैसे आसमान से उतरी पड़ी। वो हाथी पर बैठ कर आएगी और मैं इसे पूरी दुनिया की सैर करवाऊंगा। एक तपती दोपहर जब माँ के तानों की हद हो गई तो शेख चिल्ली गुस्से में घर से निकला और गांव के बाहर इस पुराने बरगद के दरख्त के नीचे जा बैठा, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जन्नत का बसेरा है। शेख चिल्ली वहां बैठकर हस्बे मामूल आंखें बंद की और अपनी ख्याली दुनिया में मगन हो गया। हाय, मेरी बेगम जब आएगी तो वो मेरे पांव दबाएगी। मैं इसे हुक्म दूंगा, जाओ मेरे लिए ठंडा शरबत लाओ। हम दोनों उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर 7 समंदर पार जाएंगे और वहां बादशाह हमारा इस्तकबाल करेगा। अब हुआ ये कि इसी दरख्त की सबसे ऊपरी शाख पर एक जिद्दी चुड़ैल रहती थी। वो सालों से किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो उसके नखरे उठा सके और खुद भी थोड़ा टेढ़ा हो। जब इसने शेख चिल्ली की ये लंबी चौड़ी बातें सुनी तो इसकी हमाकत पर आशिक हो गई। इसने सोचा, ये बंदा तो बिल्कुल मेरे मायार का है, इसे तो मैं अपना बना कर ही रहूंगी। चुड़ैल ने फौरन एक बेहद खूबसूरत दोशीज़ा का रूप धारा। इसकी आंखें हिरनी जैसी, बाल रेशम की तरह लंबे और आवाज कोयल जैसी सुरीली थी। इसने रेशमी जोड़ा पहना। वो शेख चिल्ली के सामने आकर इसे छेड़ा। शेख चिल्ली ने जैसे ही आंखें खोलीं, सामने हुस्न का पैकर देखकर इसकी अकल ठिकाने ना रही। चुड़ैल ने बड़े प्यार से इसके माथे पर हाथ रखा और बोली, ए मेरे सपनों की राजा, मैं वही हूँ जिसका तुम जिक्र कर रहे थे। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, तुम्हें दुनिया की सैर कराऊंगी। क्या तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे? शेख चिल्ली तो खुशी के मारे जमीन पे न ठहरा और इसे लेकर घर जा पहुंचा। माँ ने जब इतनी खूबसूरत बहू देखी तो सजदे में गिर गई कि शायद मेरी बेटी की किस्मत जाग गई है। इसी रात सादगी से निकाह हो गया। शादी के पहले 2 दिन तो शेख चिल्ली ने खूब रोब झाड़ा। वो बेगम से कहता, पाँव दबाओ, वो दबा देती, लेकिन तीसरे दिन से बेगम का रवैया बदलने लगा। एक रात शेख चिल्ली की आंख खुली तो कमरे में बेगम नहीं थी। वो दबे पांव किचन की तरफ गया तो देखा बेगम फर्श पर बैठी किसाब का लाया हुआ कच्चा गोश्त ऐसे हड़प रही थी जैसे कोई भूखा शेर हो, और इसके मुंह से खून टपक रहा था और वो हंस रही थी। शेख ने देखा कि जब वो थक जाती तो बेगम जमीन पे नहीं बल्कि दीवारों पर उल्टी चलने लगती और छत से लटक कर सो जाती। इसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। अब चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाया। वो शेख से कहती, ऐ निकम्मे, तूने कहा था तू शहजादा है, अब जा और खेतों में मजदूरी कर, मेरे लिए गोश्त ला।
वरना मैं तेरी बोटियां नोच लूंगी। वो जिद्दी चुड़ैल अब शेख को मारती भी थी और इससे घर के तमाम काम, झाड़ू, बर्तन और कपड़े भी दिलवाती थी। शेख चिल्ली, जो कभी चारपाई से नहीं उठता था, अब जान बचाने के लिए दिन भर गधे की तरह काम करता। शेख समझ गया ये मोहब्बत नहीं बल्कि मौत का पैगाम है। इसने फैसला किया अब इसे अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करना ही पड़ेगा। इसने एक बड़े लोहे का संदूक बनवाया, इस पे जादुई नक्श बनवाए। इसने एक दिन बेगम से बड़े प्यार से कहा, बेगम तू इतनी ताकतवर हो, क्या तुम इस छोटी सी इत्र की शीशी या इस संदूक में समा सकती हो? मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी बड़ी चुड़ैल हो। चुड़ैल जिद्दी तो थी ही, इसे अपनी ताकत का गरूर था। बोला, क्या कहा? मैं तो एक चूंटी के सुराख में भी समा सकती हूँ। ये कहकर वो धुएं की शक्ल बनी और संदूक के अंदर घुस गई। शेख चिल्ली इसी घात में था। इसने फौरन ठक करके संदूक का भारी ढक्कन बंद किया, इस पर 7 ताले लगाए और इसे मोटी जंजीरों में जकड़ दिया। संदूक के अंदर से चुड़ैल की हौलनाक चीखें निकल रही ने, शेख मुझे निकालो, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। लेकिन शेख ने एक न सुनी। इसने एक बड़ा छकड़ा किराए पर लिया और इस संदूक को लेकर समंदर के किनारे पहुंच गया। वहां इसने बड़ी सी कश्ती ली और गहरे पानियों में जाकर इस वजनी संदूक को समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। ले बेगम, अब समंदर की मछलियों को अपने ख्याली पुलाव सुनाना, मेरा पीछा छोड़। शेख ने सुकून का सांस लिया। घर वापसी पर शेख चिल्ली ने अपनी माँ के पांव पकड़े और रोते हुए इसे सारी बात बताई। माँ भी डर के मारे कांप उठी। इस दिन के बाद शेख चिल्ली ने तौबा कर ली कि वो कभी ख्याली दुनिया में नहीं रहेगा। इसने बाकायदा मेहनत शुरू की, लकड़ियाँ काटता और रिज़्क़ हलाल कमाता। गांव वाले अब इसे शेख चिल्ली नहीं बल्कि शेख साहब कहने लगे, क्योंकि इसकी वहमो गुमा की दुनिया इस संदूक के साथ ही समंदर में डूब चुकी थी।